हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 19 ऑफ क्लास 12th, जिसमें हमने स्टार्ट अपना कंटिन्यू करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर का पार्ट 2। और आज हम इसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डेट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए, पिछले पार्ट में हमने जो पार्ट नंबर 1 पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था हाउ वी कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो अमंग द वेरियस केसेस। डिफरेंट केसेस में हम कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखो, हम आज सारे कंसेप्ट भी लिखेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। क्वेश्चंस आपकी हमेशा प्रैक्टिस इंक्रीज करते हैं। क्वेश्चंस जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चीजें इंक्रीज होती है, आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। जब हम बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं तो नेचुरल जो क्लास होती है वो थोड़ी लंबी हो जाती है। बट आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो तो इसलिए आप अपना पेशेंस बनाए रखो और कम से कम जैसे जो क्लास लंबी होती है तो आप उसको सारी क्लास को अच्छी तरीके से पढ़िए। देखिए बेटा, अगर आप क्लास अच्छी तरह से पढ़ोगे तभी तो आप प्रैक्टिस कर पाओगे। अब बच्चे कहते हैं सर क्लास बहुत लंबी रिकॉर्ड करते हो, छोटी छोटी करिए। यार 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, तो इसलिए हमारी जो क्लास होती है वो थोड़ी लंबी हो जाती है। बट आप अपना पेशेंस बनाकर अपने प्रॉपर कंसेप्ट को भी नोट करोगे और साथ ही साथ अपने प्रैक्टिस भी करोगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल? व्हाई वी ट्रीट द गुडविल? गुडविल क्यों लाई जाती है? नया पार्टनर जब भी बिजनेस में आता है तो देखो, सबसे पहले वो लाता है कैपिटल। अब कैपिटल किसके लिए लाया? फर्म के लिए लाया। बट वो तो फर्म के लिए लाइबिलिटीज है। पार्टनर्स को जब भी पार्टनर रिटायर होगा या फर्म डिसॉल्व होगी तो कैपिटल तो फर्म उसको लौटा देगी। अब जो पुराने पार्टनर्स हैं उन्होंने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया था नए पार्टनर के फेवर में, तो उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए और उनको जो कंपनसेशन पे किया जाता है वो पे किया जाता है गुडविल के फॉर्म में। तो हम समझते हैं कि गुडविल होता क्या है। गुडविल मीन्स गुडविल is way of compensation. Goodwill is the way of compensation paid by new partner, paid by new partner to old partner, to old partner for sacrificing, for sacrificing their share, for sacrificing their share in favor of, in favor of new partner। समझिए, जब भी फर्म में नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर अपना शेयर सेक्रीफाइस करते हैं। तो गुडविल बेसिकली क्या है? गुडविल इज द वे ऑफ कंपनसेशन। गुडविल एक कंपनसेशन पे करने का तरीका है जो नया पार्टनर पे करता है टू ओल्ड पार्टनर, क्योंकि उन्होंने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया है नए पार्टनर के फेवर में। क्लियर? तो आपको ये क्लियर है कि गुडविल का मतलब क्या है? गुडविल इज द वे ऑफ कंपनसेटिंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर फॉर सेक्रीफाइस दे मेक इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। क्लियर? कंफर्म? अब यहाँ पे कुछ गुडविल के केसेस होते हैं। देखो, गुडविल कैसे कैलकुलेट करी जाती है वो तो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि गुडविल को कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये मेथड हमने वहां पे सीख लिए थे। अब यहाँ पे हमें क्या सीखना है कि जब भी नया पार्टनर गुडविल लाता है
तो हम उसको बुक में किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं और किस तरीके से हम पार्टनर्स को पे करते हैं। क्लियर? चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। When goodwill was already appears in the book, देखो आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि एज पर AS26 सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी अपीयर इन बुक्स एज एन असेट्स। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी शोन इन द बुक्स एज एन असेट्स। हम सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल होती है उसको बुक्स में शो नहीं कर सकते, इसलिए हम इस गुडविल को क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। अब राइट ऑफ करने की आपकी एंट्री क्या होगी, आपकी राइट ऑफ करने की एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। और गुडविल किस रेशियो में रिटर्न ऑफ होगी, गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गुडविल को क्या कर दोगे, राइट ऑफ कर दोगे। मान के चलिए ए एंड बी दो पार्टनर्स है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स एट ₹40,000। अब ये गुडविल कहां पे अपीयर होगी, बुक्स में, बैलेंस शीट में असेट साइड शो होगी, बट हम इसको बुक्स में शो नहीं कर सकते, तो हम इस गुडविल को क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 40,000 को हम 3:1 में, जो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, 30,000 एंड 10,000 डेबिट कर देंगे। A इज डेबिटेड बाय 30,000, B इज डेबिटेड बाय 10,000। क्लियर? और नई बुक्स में जब फर्म की नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें हम गुडविल को शो नहीं करेंगे। क्लियर है? कंफर्म? अगर आपकी गुडविल के आगे वर्ड लिखा हो परचेज्ड गुडविल, तो AS26 क्या कहता है कि परचेज्ड गुडविल कैन बी शोन इन बुक्स एज एन असेट्स। तो परचेज गुडविल को हम कभी भी राइट ऑफ नहीं करते। क्लियर? कंफर्म? तो हमने क्या सीखा, व्हेन गुडविल वाज ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक, तो हम राइट ऑफ करते हैं गुडविल को, और उसके लिए एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अब देखो कैपिटल आए या करंट आए, डिपेंड ऑन द मेथड, कौन सा मेथड फॉलो किया है। हमने पहले ही सीखा है जब कुछ भी नहीं बताया जाता वी ऑलवेज यूज द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो हम कैपिटल अकाउंट। बट अगर उन्होंने क्वेश्चन में कहीं पर भी बोल दिया कि फिक्स कैपिटल मेथड है, तो आप करंट अकाउंट के थ्रू करोगे, टू गुडविल अकाउंट। क्लियर? सेकंड पॉइंट, अब क्या है, नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है। यहां पे देखो ये केसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दिस इज केस नंबर 1, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। जब भी नया पार्टनर फर्म में गुडविल लेकर आ रहा है और उसने गुडविल ऑल पार्टनर्स को प्राइवेटली पे कर दी, तो नो एंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर गुडविल brought by new partner has he paid गुडविल प्राइवेटली। अब उसने गुडविल प्राइवेटली पे कर दी, उसने कहा ए और बी को मैं आपको पे कर देता हूं, पर इसकी बुक्स में कोई भी आप एंट्री मत करिए। तो जब भी नया पार्टनर गुडविल प्राइवेटली लाता है, वी डू नॉट मेक एनी एंट्री रिगार्डिंग द गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। क्लियर? कंफर्म? देखो आप प्लीज नोट्स को साथ साथ मेन रिकॉर्ड करते हुए चलिएगा। जहां जहां आपको लगता है वीडियो को पॉज करिए और पॉइंट्स को नोट करिए। क्लियर? कंसेप्ट भी समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी कोशिश है आज मैं इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आपको अच्छी तरह सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो अब तक हमने 2 पॉइंट्स पढ़े। पहला पॉइंट क्या पढ़ा, व्हेन गुडविल वाज ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक वी राइट ऑफ द गुडविल इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और व्हेन न्यू पार्टनर पेड द गुडविल प्राइवेटली वी डू नॉट मेक एनी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग द गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। अब देखो इसके लिए क्वेश्चन, मैंने कहा ना हाथ के हाथ हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि हमें कंसेप्ट समझ में आए। P and Q are partners
शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2:1। क्या रेशो है? 2:1। दे एडमिट आर एज अ न्यू पार्टनर, ठीक है, फॉर 1/5 शेयर। गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक एट इट्स फुल वैल्यू 60,000 रुपीज। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है इन द बुक। अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स होती है बुक में तो वी राइट ऑफ द गुडविल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हम इस गुडविल को क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे। सी इज टू पे प्रपोर्शनेट अमाउंट एज प्रीमियम फॉर गुडविल विच ही पे टू ए एंड बी प्राइवेटली। ए और बी को प्राइवेटली पे कर दी। तो जब प्राइवेटली पे कर दी, वी डू नॉट मेक एनी एंट्री रिगार्डिंग द गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। तो हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे अपना जर्नल में। सबसे पहले हम गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। हमारी एंट्री क्या होगी? पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितने की गुडविल है? 60,000। और इसको किस रेशो में राइट ऑफ करेंगे? 2:1 में। तो P इट डेबिटेड बाय 40,000, Q इट डेबिटेड बाय 20,000। आप यहां पे लिखोगे गुडविल रिटर्न ऑफ इन 2:1, क्योंकि ये गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है। क्लियर? कंफर्म? फिर इन्होंने बोला है आपको C इज टू पे proportionate amount as premium of goodwill which he pay to A and B privately। A और B को उसने क्या करा है? प्राइवेटली पे कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। नो एंट्री ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय आर एज he pay goodwill to A and B। P and Q लिख लेना, P and Q प्राइवेटली। उसने P और Q को प्राइवेटली गुडविल पे कर दी, इसलिए हम उसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। अब देखो बच्चा गलती क्या करता है? बच्चा ये वाली एंट्री कर देता है, ठीक है। बच्चे कहते हैं सर ये तो राइट ऑफ है, बिल्कुल सही है। अब इसके कोई एंट्री नहीं करता, पर इसके बारे में अगर आपने नोट्स नहीं लिखा तो भी टीचर आपके मार्क्स को डिडक्ट कर सकता है। आप यहाँ पे रीजन बताओगे कि आपने जर्नल एंट्री क्यों नहीं करी। क्लियर? कंफर्म? अब सेकंड पॉइंट, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। अब क्या है? नया पार्टनर गुडविल ला रहा है। अब नया पार्टनर गुडविल ला रहा है, किसके लिए ला रहा है? ओल्ड पार्टनर्स के लिए ला रहा है। तो ओल्ड पार्टनर्स को किस रेशो में मिलेगी? सैक्रिफाइसिंग रेशो में मिलेगी। तो यहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स आपको, कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर गुडविल को कैश में ला रहा हो तो हमारी एंट्री क्या होती है? देखो हमारी एंट्री क्या होगी? कैश या बैंक, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट ऑफ कैपिटल, यहां पे क्या आ जाएगा? अमाउंट ऑफ कैपिटल। दूसरा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल भी ला रहा है वो, अमाउंट ऑफ गुडविल, और यहां पे क्या आ जाएगा? टोटल, ठीक है। क्लियर? व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये प्रीमियम किसके लिए आया है? ये प्रीमियम आया है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए, ओल्ड पार्टनर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने अपना शेयर सैक्रिफाइस कर दिया। तो सेकंड पॉइंट क्या है? व्हेन
वो प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर। हम ऑल पार्टनर को क्या करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट कर देते हैं, और उसके लिए हमारी जो एंट्री होगी वो क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल्ड पार्टनर्स, टू ऑल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट यहां पे एक कंसेप्ट है, जिस पार्टनर ने जितना शेयर सैक्रिफाइस किया है उसको उतना ही अमाउंट मिलेगा। तो ये प्रीमियम हम जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये किस रेशो में करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। तो आप ध्यान रखिए, जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है सिर्फ प्रीमियम उसी को मिलता है, ठीक है। तो हमेशा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्लियर। अब कई बार ये जो प्रीमियम है ये ऑल पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं, व्हेन old partner, when old partner withdraw the amount, withdraw the amount of premium। अगर वो प्रीमियम के अमाउंट को विड्रॉ कर ले तो वो उनके लिए क्या होगी, ड्रॉइंग्स होगी, और ड्रॉइंग्स के लिए आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, जितना भी अमाउंट उन्होंने विड्रॉ किया। तो आपके लिए क्या है, देखो ये दो पॉइंट्स तो आपके लिए हो गए व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल एंड गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। जब भी प्रीमियम लाएगा तो हम पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब उन्होंने विड्रॉ करी है, अगर वो गुडविल विड्रॉ करी है तो हमारी नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी। तो हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा, फॉर प्रीमियम एंड कैपिटल एंड प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। जब नया पार्टनर गुडविल को ला रहा है और कैपिटल ला रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और यहां पे आपके लिए आ जाएगा टोटल अमाउंट, ठीक है। अब ये प्रीमियम हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। तो फॉर शेयरिंग द प्रीमियम ऑफ गुडविल बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और अगर पार्टनर ने अमाउंट विड्रॉ करा तो आपकी एंट्री हो जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर, कंफर्म, समझ में आ रहा है। चलिए अब ये आप नोट कर लीजिए और फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही हमारे कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाउ वी कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। देखिए आपके पास क्वेश्चन है, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4:3। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 3/7 शेयर। कितने शेयर के लिए आ रहा है, 3/7। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 2:2:3। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी है 2:2:3। सी ब्रॉट 2 लाख रुपीज as his capital and 60,000 rupees as his share of premium। वो दोनों चीजें ला रहा है, कैपिटल भी और प्रीमियम भी। हाफ ऑफ विच was withdrawn by A and B। हाफ अमाउंट उन्होंने ए और बी ने विड्रॉ कर लिया। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म फॉर द अबव ट्रांजेक्शन। क्लियर। अब देखो सबसे पहले हम निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो।
ए की ओल्ड रेशो कितनी है 4/7 माइनस 2/7, तो इसका सेक्रीफाइस क्या आ गया 2/7। बी के लिए कैलकुलेट करिए 3/7 माइनस 2/7 डेट इज 1/7। तो इसका मतलब आपकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है, सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू 2:1। सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी है 2:1। अब करते जर्नल एंट्री। सी कैपिटल लाया 2 लाख और प्रीमियम लाया 60,000 रुपीज। तो इसकी एंट्री क्या होगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, हमने फॉर्मेट बनाया जर्नल का, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल लाया 2 लाख रुपीज, ठीक है, कितनी कैपिटल लाया 2 लाख। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना प्रीमियम लाया 60,000 रुपीज। टोटल अमाउंट कितना हो गया 2,60,000। नरेशन आप जरूर लिखोगे, बीइंग गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट बाय सी। क्लियर। अब ये प्रीमियम किससे बिलोंग करता है, ऑल पार्टनर से। किस रेशो में, इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। क्या सेक्रीफाइसिंग रेशो है 2:1। तो हमारे लिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। जो 60,000 रुपीज है किस रेशो में कर देंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो, और वो क्या आई 2:1। तो 60,000 इज इक्वल टू, यहाँ पे ए के लिए कितना हो जाएगा 40 और बी में हम दे देंगे 20,000। क्लियर। अब इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, नेक्स्ट पॉइंट बोला है हाफ ऑफ द गुडविल वाज विड्रॉन बाय ए एंड बी। जितनी भी हमने हाफ ऑफ गुडविल, उनको जो गुडविल हमने दी है उसका हाफ अमाउंट उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इन्होंने विड्रॉ किया है, ड्राइंग्स की एंट्री होगी। 40,000 का हाफ कितना है 20,000। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 20,000 का हाफ 10,000 टू कैश अकाउंट। कैश लिख लो या बैंक लिख लीजिए, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो 30,000 रुपीज। क्लियर है। कंफर्म बीइंग गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने देखा कि आपको ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दी है, तो सबसे पहले आपका काम है सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना। अब जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है सिर्फ और सिर्फ अमाउंट उसी को मिलेगा। मान के चलिए यहाँ पे सिर्फ ए ने सेक्रीफाइस किया होता, ओनली ए ने सेक्रीफाइस किया होता, तो सारी की सारी गुडविल हम ए को दे देते। क्लियर। अब जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम हमने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, और फिर हमने हाफ ऑफ अमाउंट विड्रॉ कर लिया। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर। कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो ये डिफरेंट क्वेश्चंस आपको सिर्फ कंसेप्ट को समझाने के लिए है। यहाँ पे उन्होंने बोला है P and Q are partners sharing profit in the ratio 3:2. R is admitted paying a premium of 2,100 rupees for 1/4 share. R को एडमिट किया है और उसने 2,100 रुपीज प्रीमियम पे करा, विच ही एक्वायर्स 1/6 फ्रॉम P एंड 1/12 फ्रॉम Q. P से कितना लिया है 1/6, Q से कितना लिया है 1/12. गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक एट 3,000 रुपीज. गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्स है. अब जब भी गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है तो वी राइट ऑफ द गुडविल इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2. तो आप गुडविल को पहले राइट ऑफ करोगे पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल। कितने की गुडविल है? 3000 की। हमने इसको 3:1 में राइट ऑफ कर दिया, 3:2 में, सॉरी, क्या रेशियो थी? 3:2, उसमें हमने राइट ऑफ कर दिया। यहाँ पे हमने लिखा गुडविल रिटर्न ऑफ इन 3:2। क्लियर है? कंफर्म पहला का। अब दूसरा है कि पी ने जो आर ने शेयर आया है 1/4 के लिए, उसने 1/6 तो लिया पी से, और क्यू से कितना लिया? 1/12। ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ पे केस नंबर 3 करवाया था, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन पर्टिकुलर फ्रैक्शन। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी हो जाएगी? पी रेशो क्यू, 1/6 रेशो 1/12। तो आपके लिए रेशो क्या हो जाएगी? 2:1। कैसे? आपने डिनोमिनेटर एलसीएम लिया और ये 2:1। ठीक है, 2:1। 2100 रुपीज़ वो प्रीमियम लेकर आया है, तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 2100। और फिर ये प्रीमियम हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। 2100 और हमारी रेशियो क्या निकली थी? 2:1 इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1, और 2:1 में करेंगे तो P इज क्रेडिटेड बाय 1400 और Q इज क्रेडिटेड बाय 700। क्लियर है? कंफर्म? समझ में आ रहा है? तो आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं और इसके सॉल्यूशन को भी नोट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे फिर एक क्वेश्चन है। देखो, मैंने पहले कहा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. A new partner C is admitted. A surrender 1/5 of his share. ठीक है, A surrender 1/5 of his share. B surrender 2/5 of his share. B ने कितना सरेंडर किया है? 2/5 of his share. कौन सा केस है? केस नंबर 5, when old partner sacrifice a part of their share. Sacrifice a part of their share in favor of new. For the purpose of C admission, goodwill of the firm is valued at 75,000. Goodwill कितनी कैलकुलेट करी गई है? 75,000 फर्म की। C brings in his share of goodwill in cash, which is retained in firm's bank account. ठीक है, journalize the above transaction. अब देखो, यहाँ पे पहला पॉइंट है कि सी का शेयर कैलकुलेट करो और साथ ही साथ कैलकुलेट करो ए और बी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बच्चे लग जाते हैं पूरा न्यू पीएसआर निकालने में। बेटा, हमें न्यू पीएसआर नहीं निकालने को कहा, तो हम क्या लिख सकते हैं? वो सैक्रिफाइस बाय ए ने कितना सैक्रिफाइस किया? 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी 1/5 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई, और उसका शेयर कितना है? 3/5, that is equal to 3/25. Sacrifice by B. B का sacrifice क्या है? 2/5 of his share, यानी 2/5 of 2/5, यानी 4/25. So शेयर ऑफ सी का शेयर कितना हो जाएगा? 3/25 प्लस 4/25, डेट इज 7/25. ये किसका शेयर निकला? सी का।
और अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाले, ए और बी की सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाले 3:4 आ जाए। क्लियर। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, फर्म्स गुडविल। फर्म्स गुडविल कितनी दी है, 75,000। ठीक है, और फर्म की गुडविल के बाद हमें किसका शेयर निकालना है, सीज शेयर इन गुडविल। सी का शेयर कितना है, 75,000 इंटू 7/25। इसका मतलब सी कितनी गुडविल लेके आएगा, 21,000। कैसे, फर्म की गुडविल में से जितना उसने शेयर एक्वायर्ड किया है उसको मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको उसने बताया गुडविल लाया। अब तो क्वेश्चन सिंपल सा है, आपके लिए फर्स्ट एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 21,000। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए एंड बी। किस रेशो में, 3:4। टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्या सेक्रीफाइसिंग रेशो थी, 3:4। ठीक है, तो 21,000 अब 3:4 में करेंगे तो ए इज क्रेडिटेड बाय 9,000, बी जो क्रेडिट होगा 12,000 से। क्लियर। अब देखो ध्यान से समझो, गुडविल का मीनिंग क्या था। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने बोला गुडविल इज द वे ऑफ कंपनसेशन पेड बाय न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर फॉर सेक्रीफाइस देयर शेयर। अब नए पार्टनर ने गेन किया है, इसलिए हम वो अमाउंट लेकर आएगा और किसको पे करेगा, जिसने सेक्रीफाइस किया। मान के चलो किसी पार्टनर ने सेक्रीफाइस नहीं किया तो उसको प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे एक चीज और समझिए, अगर आपके किसी पुराने पार्टनर को, इफ वन और मोर ऑफ द ओल्ड पार्टनर आल्सो गेन हिज शेयर, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, जब हम ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करते हैं और आंसर नेगेटिव आ जाता है तो उस पार्टनर ने गेन किया है। तो अब अगर किसी भी पुराने पार्टनर को भी गेन होता है तो वो भी कंपनसेशन पे करेगा टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। इफ एनी ओल्ड पार्टनर गेन हिज गेन्स, अगर उसको गेन्स होता है यानी उसको प्रॉफिट होता है, उन्हें सेक्रीफाइस करने के बजाय गेन किया है, हिज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट शुड आल्सो बी डेबिटेड। उसकी कैपिटल या करंट अकाउंट को भी हम डेबिट करेंगे। इसका मतलब हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners कैपिटल। ठीक है, क्लियर। अगर आप जब भी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करते हो और उस पार्टनर को सेक्रीफाइस करने के बजाय उसको गेन होता है तो वो भी अमाउंट पे करेगा। किसको पे करेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को पे करेगा। क्लियर है, कंफर्म है ये लाइन। अब इसको एक कंसेप्ट के थ्रू, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि हम किस तरीके से करेंगे। ये कैश लाता नहीं है, हम इसकी कैपिटल को डेबिट कर देते हैं और क्रेडिट किसको करते हैं, जिसने सेक्रीफाइस किया। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इस कंसेप्ट को। हरि, रवि एंड कवि, तीन पार्टनर्स हैं। हरि, रवि और कवि वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2:1। They admit Guru as a new partner for 1/7 share in the profit. The new profit sharing ratio will be 2:2:2:1. The Guru brought in rupees 3 lakh for his capital
and 45,000 for 1/7 share of goodwill. Show your working clearly, pass necessary journal entry. ठीक है, आपको एंट्री पास आउट। देखो क्वेश्चन देखने से कभी भी नहीं पता लगेगा ये किस तरीके का क्वेश्चन है। आपको जब भी ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दी है तो सबसे पहले कैलकुलेट करिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हरी की ओल्ड रेशियो कितनी है 3/6 माइनस न्यू रेशियो कितनी है 2/7, एलसीएम कितना हो गया 42, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 12 डेट इज 9/42, यानी इस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया। ठीक है, दूसरा पार्टनर कौन है रवि। रवि के लिए देखिए 2/6 माइनस 2/7 42, दिस इज 14 माइनस 12 2/42, यानी इसने भी सेक्रीफाइस किया। कवि 1/6 माइनस 2/7, एलसीएम 42 का मतलब हो गया 7 माइनस 12 माइनस 5/42, इसका मतलब इस पार्टनर ने क्या करा है गेन किया। देखो अब क्वेश्चन में हमें ध्यान से पता लगा जब हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, आपका जहां जहां आंसर पॉजिटिव था उस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया, और जैसे ही आपका आंसर नेगेटिव आया तो इसका मतलब उस पार्टनर ने क्या किया है गेन किया है। क्लियर, कंफर्म, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने कहा है कि नया पार्टनर गुडविल लेकर आया 3 लाख रुपीज और 3 लाख कैपिटल लाया और 45,000 अपनी गुडविल लेकर आए। तो फर्स्ट एंट्री आपकी क्या होगी, फर्स्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश लिख लीजिए, बैंक लिख लीजिए। ठीक है, वैसे बेसिकली बैंक लिखते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुरु कैपिटल अकाउंट, टू गुरु कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कितनी लाया 3 लाख रुपीज, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम कितना लाया 45,000, टोटल अमाउंट लाया 3,45,000। अब जब हम इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने लगे तो प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करते समय हमने देखा जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो हरि और रवि की है, कितनी है 9/2। कवि ने तो गेन किया है, कवि ने क्या किया है गेन किया है, कितना गेन किया है 5/42 गेन किया है, तो इसकी कैपिटल भी डेबिट होगी। तो आपकी अब क्या एंट्री होगी, आपकी नेक्स्ट एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ध्यान से समझिएगा बेटा 45,000। क्लियर, साथ ही साथ आपके लिए आएगा कवि कैपिटल अकाउंट डेबिट, कवि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको मिलेगा हरि को, हरि कैपिटल अकाउंट टू रवि। अब पॉइंट होता है कि हम कवि के कैपिटल को कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे, और उसका आंसर हमें मिलेगा इस वाली लाइन से। देखो गुरु लाया 1/7 शेयर के लिए 45,000 रुपीज कैपिटल। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, गुरु आपके वर्किंग नोट क्या होगा, गुरु शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/7 शेयर। 1/7 शेयर के लिए कितनी कैपिटल लेके आया, कितनी गुडविल लाया 45। फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल कितनी होगी 45,000 इंटू 7/1, ये फर्म की गुडविल आ गई। और कवि को कितना गेन हुआ था, तो कविज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 5/42 शेयर।
ठीक है, कितना गेन हुआ था 5/42, तो फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई कर दीजिए 45,000 इंटू 7/1 इंटू 5/42। क्लियर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका सॉल्व करने पे आएगा 37,500। तो इस अमाउंट से हम कवि की कैपिटल को डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसको गेन हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 37,500, 37,500। क्लियर। और इसको किस रेशो में करेंगे? इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी है? 9:2, यानी टोटल अमाउंट हो गया आपका 87,000, टोटल अमाउंट आपका हो गया 82,500। 82,500 डिवाइडेड बाय 11, तो ये आ जाएगा 7,500 इंटू 9, ये हो जाएगा 67500, और इंटू 2 दिस इज इक्वल टू 15,000। क्लियर, कंफर्म। तो आपने क्या देखा? आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे किसी भी हमारे पुराने पार्टनर को भी अगर गेन होता है तो उसकी कैपिटल अकाउंट को भी हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे जिस भी पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। क्लियर। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहां पे हमने कुछ कंसेप्ट्स आज सीखे। आज क्या क्या कंसेप्ट सीखे एक बार रिकॉल करते हैं। पहला पॉइंट हमने सीखा, when goodwill was already appears in the book, we write off the goodwill in all profit sharing ratio. दूसरा, when new partner bring the amount of goodwill and he paid to all partner privately, we do not make any entry regarding the goodwill brought by new partner. फिर उसके बाद हमने सीखा कि when new partner bring the goodwill and capital, तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये प्रीमियम हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ऑल पार्टनर्स में इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। और अगर ऑल पार्टनर्स ने ये अमाउंट विड्रॉ करा तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। क्लियर है। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। फिर हमने लास्ट में सीखा, अगर किसी भी पुराने पार्टनर को भी सेक्रीफाइस करने के बजाय अगर उसको गेन हो जाता है तो वो भी उसकी कैपिटल को डेबिट करेंगे, वो अमाउंट कंपनसेट करेगा टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो यहाँ पे हमने एंट्री सीखी थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। और इसके लिए हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सीखा, जिसमें हमने पढ़ा था कि कवि को गेन हुआ तो कवि की कैपिटल अकाउंट को भी हमने डेबिट किया, क्रेडिट किसको किया? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब कवि का अमाउंट कैसे निकाला? कवि का अमाउंट निकालने के लिए अगर जो नया पार्टनर गुडविल ला रहा है 45,000 फॉर 1/7 शेयर, फर्म की गुडविल कितनी हो जाएगी? 45,000 इंटू 7/1, और कवि का शेयर कितना होगा? फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई कर दो जितना भी उसने गेन किया। तो ये थे आपके आज का कंसेप्ट। देखो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज नोट करिएगा सारे कंसेप्ट, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम गुडविल को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। गुडविल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चंस में इसकी एंट्रीज आती ही आती है। डिफरेंट केसेस है, आपको पहचानना है कि कौन से केस के अकॉर्डिंग कौन सा क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। क्लियर, कंफर्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। Thanks a lot for watching the video.